सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा साधना के 25वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में हम सबका एक सात्विक, सकारात्मक, सांघिक संकल्प 1.25 कोटि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, अर्चन, स्तवन, अभिषेक, विसर्जन के साथ में मां नर्मदा के गोद और गर्भ से प्राप्त 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य 1 वर्षीय वैदिक विधि विधान से पूजन, पाठ, अभिषेक, श्रृंगार, आरती, सेवा साधना संबोधि का भाव, शिव ज्ञान से जीव सेवा का भाव, शिव के अवतरण का भाव और शिव की शरण में जाने का भाव। समाज में लाखों हृदय, करुणामयी हृदय, संवेदनशील हृदय परोपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए परम पिता परमेश्वर के चरणों में अपनी भगवत भक्ति जो है अर्पित करते हुए यहाँ से हिंदुत्व की सेवा, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा के लिए प्रेरणा लें, ऊर्जा लें। सेवा मिशन पिछले 25 वर्ष से 25 प्रकार के जो सेवा आयाम हैं, उनकी सेवा गतिविधियां हैं। उन सेवा गतिविधियों में और अधिक सक्रिय भागीदारी, सक्षम भागीदारी, समर्थ भागीदारी के साथ में समाज के जरूरतमंदों के प्रति अपनी सेवाएं समर्पित कर सके। उसके साथ में चल रहे आत्म संवाद अंतर यात्रा शिविर में नित्य प्रति आध्यात्मिक जीवन के सूत्रों की चर्चा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई गई गीता के आज 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत्तरम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। क्योंकि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए
उसको वश में करना मैं वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। अब पहले श्लोक में अर्जुन भगवान का जो एक विशेष नाम है, जो कि किसी घटनाक्रम से नाम हो जाता है, रणछोड़ कहा गया, मुरलीधर कहा गया, गोवर्धनधारी, ऐसे शब्द चले, लेकिन सीधे इस बार हे श्री कृष्ण कहते हैं, सीधे माने जैसे कोई चीत्कार करके, कोई त्राहि माम करके पूर्ण समर्पण भाव से, अब मुझसे नहीं हो सकता, समर्पण भाव से, जैसे छोटा सा बच्चा दौड़ करके मां कह करके मां की गोद में घुस जाता, तुम ही मेरी रक्षा कर सकती हो, तुम ही मेरे जीवन की संचालक हो, जैसे गोद में घुस जाता है, आंचल में छिप जाता है। इसी प्रकार से सब बात सुनने के बाद, योग की पूरी बात सुनने समझने के बाद, वो भगवान श्री कृष्ण के बिल्कुल त्राहिमाम हो करके दंडवत जैसा हो जाता है, समर्पित जैसा हो जाता है कि ये मुझसे नहीं होगा। क्यों? ये बड़ा चंचल है। मन की चंचलता पर जरा आप कभी प्रयोग करिएगा कि जैसे अकेले में कर सकते हैं, बाहर करेंगे तो लोग पागल कहेंगे आपको। अंदर कमरे में बैठिए, मन जहां जहां जाए, जो जो करे, आप केवल बोलते जाओ बस। अमेरिका ट्रेन, लंदन, चीन, वो जाने कहां कहां जाए, इतनी जल्दी जल्दी भागेगा। और यही बात कोई बोलते सुन ले आपको तो निश्चित कहेगा व्यक्ति पागल है। और क्या कह सकता है व्यक्ति? और अगला शब्द आता है जो प्रमादी, यानी जितना भी सात्विक कर्म करते हो, जो भी ध्यान है, पूजा है, जप है, तप है, उसमें व्यथित कर देता है, उठा देता है, बैठने नहीं देता, दौड़ा देता है, नकारात्मक काम में लगा देता है। इतनी और माने अब ऐसे मन को कैसे फिर सामान्यतः देखते होंगे, जो भी चंचल होगा, जो भी चंचल है, व्यक्ति हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे कोई आपका बंदर, जो भी जीव जंतु क्यों ना हो, चंचलता में शक्ति क्षीण होती है। शक्ति जो भी जितना चंचल होगा, उन्हें कहते ये व्यक्ति बड़ा चंचल है, ये अमुक बहुत चंचल में शक्ति नहीं होती, दम नहीं होती, सामर्थ्य नहीं होता। और चंचल शब्द का मिलता है जो शास्त्र में कि आप वाणी या जो भी वाणी या शरीर की अनावश्यक गति, उछल कूद, उसकी कोई चंचलता कहते हैं। चंचल व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं होता। लेकिन अर्जुन यहां कहते हैं कि ये बड़ा दृढ़ है, बड़ा सामर्थ्यवान है, बड़ा ताकतवर है। और शास्त्र कहता है कि मोक्ष हो चाहे बंधन, दोनों का कारक मन है जी, ये इतना शक्तिशाली है। ये चंचलता में शक्ति नहीं होती, लेकिन यहां उल्टी बात है कि यहां मन शक्तिशाली भी है, ये दृढ़ भी है, बलवान भी है। और इतना बलवान है कि कुछ भी करवा लेता है, किसी अवस्था व्यवस्था में करवा लेता है, अपनी बात मनवा लेता है। ये अगर आपने उस पर भरोसा किया, बुद्धि का भरोसा नहीं किया, विवेक का भरोसा नहीं किया, समझदारी का आपने प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया, अगर मन के सहारे रहे, मन की केवल सुनी बात, मन की हम तो अपने मन की करते हैं, हम किसी की नहीं सुनते। जैसे अभी बैठे आप आसन में, ध्यान पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, गुन रहे हैं, एक आसन, एक व्यवस्था में आपको खुजली का एहसास होगा। क्यों? खुजली है नहीं, लेकिन होगा। आपने उंगली उठाई, उस जगह जरूर खुजली करेंगे। 2 मिनट के बाद दूसरे अंग में दूसरी जगह होने लगेगी।
उसको खुजलाए फिर और कहीं होगी, फिर और कहीं होगी, फिर और लगातार होगी, चक्र में होगी। अगर आपने अवॉइड कर दिया तो फिर खुजली उठना बंद हो जाएगी। ये कुल मिला के शरीर की जरूरत नहीं, लेकिन मन की जरूरत होती है। मन ऐसे करवाने लगता है हमसे आपसे, इसलिए कहते हैं कि ये बहुत चंचल है, बहुत चंचल, शक्तिशाली, दृढ़ प्रमथन स्वभाव वाला। इसलिए हे कृष्ण, बिल्कुल समर्पण भाव से, चीत्कार के भाव से, तो जैसे वायु को मुट्ठी में भरना हमारे लिए दुष्कर है, उसी प्रकार से मन की चंचलता को दूर करना, ध्यान में मन लगाना उतना ही दुष्कर बताया है। अब जरा हम किस आसन में बैठे हैं, किस अवस्था व्यवस्था में बैठे हैं, हमको सोचना पड़ेगा कि हम किस दुष्कर काम को करने जा रहे हैं। तो जब तक मुझ में, मेरे संस्कारों में किसी प्रकार की कामनाओं का भाव शेष बचा है, अब 3 प्रकार की कामनाओं की चर्चा होती है। क्या? पुत्र ऐषणा, मेरा पुत्र होना चाहिए, तो पुत्र विवाह भी होना चाहिए। फिर पुत्र की उसी अनुसार शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, रहन सहन की व्यवस्था होना चाहिए, पुत्र के लिए संपत्ति का अर्जन होना चाहिए। फिर अंत में पुत्र कैसा है, अच्छा है, बुरा है, निकम्मा है, उपेक्षित है, पिता के प्रति, मां के प्रति भाव कैसा है, दुर्व्यवहार का संकट है, मारपीट का संकट है, उपेक्षा का संकट है, अपमान का संकट है, तो फिर उसमें हम उलझ गए। यानी पुत्र ऐषणा, चलो संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र पुत्री होता है, हो सकता है, लेकिन आपके ज्ञान का उत्तराधिकारी, यानी राम कृष्ण परमहंस के ज्ञान का उत्तराधिकारी तो स्वामी विवेकानंद जैसा महापुरुष ही हो सकता है। महाअवतार बाबा जी के ज्ञान का जो उत्तराधिकारी, उनके क्रिया योग को, ज्ञान को, विज्ञान को विश्व में फैलाने का तो लाहिड़ी महाशय जैसा महापुरुष ही हो सकता है। डॉक्टर हेडगेवार जी के हिंदुत्व के, हिंदू राष्ट्र के विषय को ले जाना पूजनीय श्री गुरु गोलवलकर जी जैसा महापुरुष ही हो सकता है। वित्त तृष्णा, कई बार देखते हैं कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता, लेकिन संपत्ति का आग्रह, संपत्ति की कामना, संग्रह की कामना, फैलाव, 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री 4, ऐसा संग्रह, फैलाव। और वित्त ऐषणा कभी ध्यान पर बैठने नहीं देगी। कई बार दोनों ऐषणाएं नहीं होती, पुत्तेषणा वित्तेषणा नहीं होती, लेकिन लोकेषणा होती है। लोग मुझे जाने और प्रेरित करके हम अपने फोटो लगवाते हैं, अपने फोटो शिष्यों से कहकर लगवाने लगते हैं। कैसा कोई मुझ पद मिल जाए, जय जयकार हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, लोकेषणा। 2 ऐषणाओं से तो बच जाता है व्यक्ति, लेकिन संन्यास लेने के बाद भी, साधक जीवन प्रारंभ करने के बाद भी लोकेषणा में कहीं ना कहीं उलझता है। तो जब तक मन में हमारे व्यक्तित्व में किसी प्रकार की ऐषणा, जो बार बार काम शब्द आता है, ध्यान रखिएगा आप, एक विषय विशेष पर मत ले जाया करिए ना। कामनाओं में 3 कामनाएं हैं, वित्तेषणा, पुत्तेषणा, पुत्रलोकेषणा। केवल माने एक वस्तु, स्थिति, व्यक्ति विशेष के संपर्क को मत ले जाया करिए। इसलिए जब तक मन में, जब तक मेरे व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं मेरे किसी भी सेल में
कहीं सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में। ऊपर से तो व्यक्ति त्यागी दिख सकता है, कोई कपड़ा भी नहीं पहने, कोई वस्तु नहीं रखता, व्यक्ति से संपर्क नहीं रखता, लेकिन सूक्ष्म शरीर में भी, उसके बाद कारण शरीर में भी अगर एक जरा भी कामना शेष है किसी प्रकार की, तब तक ये मन वहीं जाएगा, जन्म जन्मांतर के संस्कार के। बस ये दृढ़ है, बलवान है, चंचल है, प्रमथन है। 4 प्रकार की इसकी शक्तियों का, गुणों का वर्णन किया अर्जुन ने कि प्रमथन, चंचल, दृढ़, बलवान। और इसको जैसे वायु के वेग को रोकना, वायु को वहां चलो वेग रोक ले चलेगा, मुट्ठी में बांधना जैसा है, इसलिए अत्यंत दुष्कर है, ऐसा मैं मानता हूं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, चीत्कार कर उठता है, बिल्कुल मैं क्या करूं। इसी भाव से हमको भी अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने आराध्य, जिनको ही मानते हैं आप, उनके प्रति इसी समर्पण भाव से आपको प्रश्न करना पड़ेगा। समस्या के समाधान के लिए, मन के निग्रह के लिए। फिर अंत में जो सूत्र बताते हैं, जो साधना बताते हैं, जो मंत्र बताते हैं, जो पद्धति प्रविधियां बताते हैं, वैज्ञानिक प्रविधियां देते हैं, आपको यम नियम पालन के अनुशासन की जो सूत्र देते हैं, उसके अनुसार चलने का संकल्प लेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो मन की 4 प्रकार की स्थितियां हैं, हम पार कर जाएंगे। समर्पण करिए, विश्वास करिए। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105। IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687। व्हाट्सएप नंबर 9713283333। ईमेल ID contact@shiv-avtaran.org। वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734। व्हाट्सएप नंबर 9219595552। ईमेल ID divyprem03@gmail.com। वेबसाइट www.divyaprem.co.in।